पहले एक अंडा फेंका, फिर कुछ देर बाद, काफी देर बाद दूसरा अंडा फेंका गया, फिर तीसरा अंडा, ऐसे 4-5 अंडे फेंके गए। सो कॉल्ड ये जो शांति दूत है, ये मुंबई में हर जगह पे, माझगांव में तो ये पहले बार दिखाई दे रहा है, लेकिन मालाड, मालवनी, कुर्ला जैसी जगह पे ये लोग हर साल ही करते हैं। आज मैं तो पूर्ण हिंदू समाज को आग्रह करूंगा कि अभी हमारी जो सहिष्णुता है, सहिष्णुता छोड़ के आरे को कार्य जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक इनको समझ में नहीं आने वाला है। महाराष्ट्र में 14 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत होने वाली है, लेकिन कई सारे ऐसे मंडल हैं जहां पर भव्य बप्पा की मूर्ति आती है और विशालकाय मूर्ति के लिए ज्यादातर शाम या रात के समय में ही मंडल की जो मूर्तियां हैं वो लेकर जाई जाती हैं। मझगांव चा राजा भी उन बड़े मंडलों में से एक है जहां पर विशाल मूर्ति ले जाई जाती है, लेकिन रविवार की देर रात एक अप्रिय घटना हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब मझगांव का चा राजा के गणपति की मूर्ति जा रही थी तो उस मूर्ति में के आगमन में जो लोग शामिल थे उनके ऊपर अंडे फेंके गए हैं। और जो बिल्डिंग हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल हाइट्स, बताया जा रहा है कि इसी बिल्डिंग से अंडे फेंके गए थे। जो महिलाएं उस बप्पा की मूर्ति के आगमन में शामिल हुई थी उनके ऊपर वो अंडे गिरे थे। और ये जो आप सामने मंडल देख रहे हैं, बताया जा रहा है बप्पा की मूर्ति ठीक यहीं पर लाई जा रही थी। ये जो बड़ा विशालकाय आप पंडाल देख रहे हैं, काले रंग के पॉलिथीन से ढका हुआ, इसी में बप्पा की मूर्ति आ रही थी। और महज बप्पा की मूर्ति मंडल में जाने से करीबन 10 से 50 मीटर की दूरी पर ही ये घटना हुई है और इसी बिल्डिंग में से अंडे फेंके जाने का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई भीड़ काफी ज्यादा थी, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लगातार जय श्री राम के नारे, गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाए जा रहे थे, तो मामला थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। और गंभीरता को देखते हुए पुलिस यहाँ पर पहुंची, आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एहतियातन पुलिस की गाड़ी भी आपको यहाँ पर डिप्लॉयड दिख जाएगी। पुलिस के जो कुछ कांस्टेबल्स हैं वो जवान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये घटना ने जो इस इलाके के लोग हैं, खासतौर पे बप्पा की जो मूर्ति लेकर आते हैं, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा जो है उसकी वजह से आ गया था, तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। भाईकला पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 और 196 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के इलाके के हैं, रास्ते के जिन रास्तों से वो बप्पा की मूर्ति आई थी, और लगातार जो लाइव कवरेज हो रहा था, ये अलग अलग जो मोबाइल फुटेजेस है उनके जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन शख्स था जिसने अशांति फैलाने के लिए, वैमनस फैलाने के लिए, एक तनावपूर्ण स्थिति फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन ये घटना काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। तो वहीं पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। कुछ लोग जिस समय ये घटना हुई थी वहां पर मौजूद थे, चश्मदीद भी आप कह सकते हैं, जो घटना स्थल पर मौजूद थे, उनसे ही बात करते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम जितेश मिश्रा, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा जितेश भाई, क्या हुआ था कल रात को जो है इतना हंगामा हुआ था, क्या घटना हुई थी? गणपति बप्पा का आगमन हो रहा था, तब गणपति ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली के कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण नजदीक पहले अंडा फेंका गया। कॉन्टिनेंटल हाइट बिल्डिंग है, उस कॉन्टिनेंटल हाइट बिल्डिंग से अंडा फेंका गया। पहले एक अंडा फेंका, फिर कुछ देर बाद, काफी देर बाद दूसरा अंडा फेंका गया, फिर तीसरा अंडा, ऐसे 4-5 अंडे फेंके गए। तो पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, पब्लिक सब जमा हुई, बोले ये अपमान है, हमारे गणपति बप्पा का अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है। इस प्रकार से लोग जमा हुए, बोले कि हमारे स्पेशल हमारे पर हिंदू धर्म पे क्यों अत्याचार किया जाता है। इस प्रकार के अत्याचार हमेशा होते आ रही है, पर ये मझगांव में पहली बार अत्याचार हो रही है। तो आप लोगों ने कभी भी जो है इस तरीके से, जब भी बप्पा की मूर्ति लेकर आते थे मंडल में, इससे पहले कभी इस तरीके की घटना नहीं हुई, तो जब ये घटना हुई तो फिर आप लोगों का रिएक्शन क्या था? पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस बोले हम कार्रवाई करेंगे, कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, हम एफआईआर करेंगे। तो डीसीपी साहब से बात हुआ, मेरे देशमाने साहब डीसीपी साहब थे, डीजीपी साहब आए थे जगह पे, और सबसे बात हुआ तो बोले कि हम एफआईआर करेंगे और कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे। तो उत्सव समिति के लोग आए थे, तो उन्होंने बोला है कि आज 4 बजे भाईकला पुलिस स्टेशन में मिलना है और आपको जो भी कार्रवाई करेंगे उसकी आपको हम रिपोर्ट देंगे। अच्छा, जिस बिल्डिंग से आप ये अंडे फेंके गए थे, तो वो किस तरीके की बिल्डिंग है, उसमें किस तरीके के लोग रहते हैं, और ये जो लोकेलिटी एरिया है इसके बारे में जरा बताइए।
आसपास सब मुस्लिम लोकेलिटी ज्यादा है और वो पूरी बिल्डिंग है पूरी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की पूरी बिल्डिंग मुस्लिम की है। तो इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये जो घटना हुई थी उससे कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, ये पहली बार मजगांव में पहली बार ये घटना हुई है। आज तक मजगांव में कभी इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं हुई है। सर, आपका शुभ नाम? रविंद्र दाभोलकर। रविंद्र जी, आप भी यहाँ पर जिस समय ये घटना हुई थी, आप यहाँ पर लोकल रेसिडेंट हैं, ये जो घटना हुई है कितना चिंताजनक है और क्यों हो रही है ऐसी घटना? सबसे पहला सवाल तो यही होता है। भाई साहब, ये विषय तो बरसों से ही चलते आ रहा है। अभी चिंता करने का समय निकल गया है। अभी मैं शासन को, हमने वारंवार शासन को महाराष्ट्र शासन को हमने विनती की थी इसके ऊपर आप कुछ कार्यवाही कीजिए, लेकिन ये जो प्रशासन है ये हमेशा सनातन धर्म पे होने वाले ऐसी जो आपदा है, संकट है, अत्याचार है, इसमें हमको खाली तसल्ली देने का काम करते हैं। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती। और कल का जो विषय हुआ इधर, इसके लिए भी प्रशासन और मुख्यतः पुलिस प्रशासन ये कोई कार्यवाही करने वाले नहीं है। सो कॉल्ड ये जो शांति दूत है, ये मुंबई में हर जगह पे, माझगांव में तो ये पहले बार दिखाई दे रहा है, लेकिन मालाड, मालवनी, कुर्ला जैसी जगह पे ये लोग हर साल ही करते हैं। आज मैं तो पूर्ण हिंदू समाज को आग्रह करूंगा कि अभी हमारी जो सहिष्णुता छोड़ के आरे को कार्य जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक इनको समझ में नहीं आने वाला है, हम जितना शांत बैठेंगे उतना भविष्य में और ये हमको तकलीफ देने वाले हैं। आज ये मुट्ठी भर है, कल ये जब इनकी संख्या और बढ़ेगी तो मुझे तो इतना डर है कि कल भविष्य में हमको बापा की मूर्ति बिठाने को भी हमको अध्ययन का विषय है, चिंतन करना पड़ेगा। अभी भी हम लोग जागरूक नहीं होंगे। हिंदुत्ववादी संगठनों का साथ लेके यदि हम इनको विरोध नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारे जो सनातन धर्म के ये जो त्योहार हम मनाते हैं, ये मनाने के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा, घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ेगा। मंडल के सेक्रेटरी योगेश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उसे ही जानते हैं। योगेश, क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्योंकि कोई कह रहा है कि एक से ज्यादा अंडे फेंके गए थे, फिर ये हुआ कि आप लोगों ने रिटेलिएशन में आप लोगों की तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। हुआ क्या था, जरा बताइए। तो मैं आपको सविस्तर और विस्तार में बताता हूँ। मूर्ति हमारी जो है गणेश संकुल कार्यालय जो भारत माता के पास है, जहाँ पे निखिल राजन खातू परेल भारत माता टॉकीज है, उसके पीछे बैक साइड में गणेश संकुल है, जहाँ पे निखिल राजन खातू जो हमारे मूर्तिकार है, उनके कार्यशाला से मूर्ति निकली दोपहर के 2:30-3 बजे की तरफ। आसपास वो लालबाग मार्केट जो रूट है हमारा, लालबाग मार्केट वगैरह करते हुए हम रानीबाग से राइट मार के भारत भवन तक आए। भारत भवन के पास हमारा टाइम था एग्जैक्ट 6:30-7 बजे तक हम लोग पहुंचे। वहाँ पे जब हमारे रहवासी जो है यहाँ पे हिंदू बांधव है, वो सारे एंजॉय करने के लिए वहाँ पे आए। हमने बाजा वगैरह रखा हुआ था, वो नाच रहे थे, सब कर रहे थे। वो करते करते हम 9:40 को कॉन्टिनेंटल करके हमारे यहाँ पे बिल्डिंग है आपके इस पंडाल के ठीक सामने, पंडाल के एग्जैक्ट ठीक सामने कॉन्टिनेंटल हाइट्स करके हमारे यहाँ पे एक जो कैंपस है, वहाँ के 2 गेट है। उसमें से एक गेट जो है वो ए और बी विंग का गेट है। उस गेट के पास मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के आगे हमारा जो बाजा, जो पारंपरिक बैंजो बजाया जाता है, वो बैंजो था। उसके आगे पब्लिक नाच रही थी पूरी तरह, और उसी दरमियान बैंजो और पब्लिक, इनके दोनों के बीच में 2 अंडे फेंके गए। अगर कोई भी मेरोनों के ऊपर अगर रस्तों से भी चलोगे, अगर कोई किसी का धक्का लगता है तो भी आप थोड़े गुस्से में होते हो। ये तो धार्मिक चीज है, इसके ऊपर अगर अंडे फेंके जाते हैं तो पब्लिक जो थी वो भड़क गई। भड़क जाने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे जब ये हुआ, घटना जब हुई, तब हमारे पास भाईकला पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक, सीनियर पीआई, उनके जो अधिकारी थे वो सारे थे। उन्होंने यहाँ पे देखा, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी कि हम इसके ऊपर पूरी तरह कार्रवाई करते। फर्स्ट आप रोड पे जो मूर्ति है उनको आप मंडप के अंदर लेके आओ, और उसके बाद हमने पूरा मान रखा, उनकी सूचना का पालन किया, हमने मूर्ति मंडप के अंदर रखी। काफी सारे जय घोष, काफी सारे नारे के जो है वीडियोज आ रहे हैं, जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया, और दूसरे नारे जो है वंदे मातरम के लग रहे थे। ये भावनिक है। यहाँ पे मंडल था। अगर मुंबई में पूरी गणेश उत्सव देखोगे तो कम से कम 150-200 मंडल है। हमारा उनके साथ रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है। जो सामाजिक संस्था है उनके साथ रिलेशन है। वो सारा जब उनको सभी चीजें पता चली तो सब सारा पब्लिक, जो मित्र परिवार है हमारा आजू बाजू मंडल वाला, जैसे है ठराविक है, किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है मेरे को इसमें समझे, जो सार्वजनिक मंडल से वो सारे यहाँ पे आए। उन्होंने इस जो घटना घड़ी उसका निषेध करा। नारेबाजी ही होती है, कहीं पे भी हो, कोई भी आंदोलन करना हो, हमें अगर न्याय चाहिए तो नारेबाजी होनी ही होती है।